नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। लास्ट वीक हमने वादा किया था या फिर हमने बात की थी आपस में कि मैं एक आंसर राइटिंग सीरीज़ लाऊंगा जिसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं आंसर राइटिंग के, उस पे बारे में बात करेंगे। तो बहुत लोग को ये हेजिटेशन होता है, बहुत रिजर्वेशंस होती हैं दिमाग में और बहुत ढेर सारे सस्पिशंस होते हैं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करना है। अगर वो स्टार्ट कर दिए हैं तो मतलब सही तरीका क्या है लिखने का, है ना। क्योंकि जब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सी चीज़ मतलब एक ढर्रे पे होनी चाहिए, एक खाके में बंधी होनी चाहिए, और जब तक वो खाका नहीं बंधा होता है तब तक आप एक्चुअली में एड्रेस नहीं कर रहे होते हो। तो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन आता है ना कि यार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जो आंसर राइटिंग है उसको हमें बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वाई ना। तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आता है कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, है ना। एक अलग से सीरीज लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप टॉपिक बाय टॉपिक कंटेंट की बातें करते चले जाओ और लिख आएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझो कि इम्पोर्टेंस क्या है। आज बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये है, पहली चीज़ तो ये आपको आप टॉप रैंक ला पाओगे, चाहे वो यूपीएससी लिख रहे हो चाहे यूपीपीसी लिख रहे हो। कोई डिस्टिंक्शन नहीं है आंसर राइटिंग के एस्पेक्ट्स में, मैं एक साफ साफ बता देता हूँ। मेजर क्राउड क्या होने वाला है, यूपीपीसीएस वाले देख रहे होंगे, लेकिन आप किसी से भी कोई अगर यूपीएससी वाला होगा तो इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इतनी ढेर सारी कॉपी वैल्यूएट करने का। इंडिया के टॉप की टेस्ट सीरीज़, टॉप की मतलब कह लो कोचिंग्स है, और टेस्ट सीरीज़ की कॉपी वैल्यूएट करना, तो टॉपर्स की कॉपी जब सामने से निकलती है तो उससे लर्निंग मैं आपको जो बता रहा हूँ वही बताऊँगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, पहली बात तो आपको सिलेक्शन पाना है, ठीक है। सिलेक्शन पाने के लिए आपको 20 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स में आता है, आपके मेंस के पेपर में, हर एक जीएस पेपर में, उसमें आपको 20 पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें ये भी ध्यान देना है कि 13 से 14 क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन ऐसे हों कि आप अच्छे से लिख पाओ, सारे एस्पेक्ट्स अच्छे से डील कर पाओ। फिर आता है आपका कि कुछ में कंटेंट बड़े एवरेज पता होंगे, लेकिन उनको इस तरह से प्रेजेंटेबल बना दो कि नंबर कम से कम कटे, ठीक। फिर लास्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंटेंट नहीं आता होगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कंटेंट ना आने पे भी कम से कम पूरा तो लिखना पड़ता है, तो उसके बाद भी इस तरह से उसको फिर से बात आती है प्रेजेंटेबल बना दो, या फिर जर्नलिस्टिक कुछ कंटेंट ले आओ, टर्मिनोलॉजीज ले आओ सेक्टर बेस्ड, कि उसको फिर से एक ढर्रे में रख दो कि सामने वाला ना चाहते हुए भी, है ना, थोड़ा बहुत नंबर दे दे आपको, 1-2 नंबर दे दे, ठीक है, 3 नंबर दे दे, मान लो नहीं उसको देना था 1 नंबर, दे दिया 3 नंबर, ठीक। तो कंपैरिजन बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आप 1-2 नंबर से आगे निकल गए नहीं आते हुए क्वेश्चन में, ठीक। तो यही चीज़ होगी कि आपको, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको 20 क्वेश्चन जो है ना वो विद इन टाइम करना है ना, ये तो है ही। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जब आप सारी लिमिटेशंस अपने सामने रखते हो, और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका कंटेंट है, जो कि किंग होने वाला है और क्वीन होने वाला है, जो भी आप जेंडर दे दो, तो वो कैसे एक प्रॉपर तरीके से प्लेटर में रख के इवैल्यूएटर के सामने हम रख दें कि सामने वाले को मेहनत ना करना पड़े, ठीक। पिछले 1 हफ्ते की जो लर्निंग है हमारी टेस्ट सीरीज़, जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो हमने PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया हुआ है तेजस सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ढेर सारे लोगों को मैं कुछ कुछ कमेंट्स दिए, कुछ कुछ मैंने अपने साइड से बताया कि ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते थे, चाहे वो कंटेंट बेसिस पे था, चाहे वो ओवरऑल स्ट्रक्चर बेसिस पे था, आपका आंसर क्या स्ट्रक्चर करना चाहिए, राइट। तो उस पे हमने वो ढेर सारे कमेंट दिए, तो कई लोग के अलग अलग क्वेश्चंस थे। तो इन सारे क्वेश्चंस को इन बिटवीन हर जगह से ब्लेंड करते हुए, और मैं सारी चीज़ों को कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे एड्रेस करो, ठीक। कई लोगों को आता है यार कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, है ना, और ठीक है हम लिख लेंगे आंसर, लेकिन तब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि स्पीड और वेलोसिटी में कुछ अंतर होता है। तो स्पीड जो होती है ना वो होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। और आपकी वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है। तो आप पढ़ाई करो, है ना, और एक सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करो लेकिन एक सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, तो आप सही जगह पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना। मतलब कहने का बस इतना मतलब है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो ना, आप जो रिज़ल्ट चाहते हो वो नहीं आएगा, ठीक, वो नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपको सही तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि बस अपने कंटेंट पे ध्यान देते रहो। वो तो मतलब सिने qua नॉन है, फिर से वही बात आती है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को इस मतलब अगला जो मतलब हमने बात की हुई थी कि 70 दिन है हमारे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि इन 70 दिनों में आप इस पे भी मेहनत करो, इस पे भी अपने ध्यान में रखो, आपको पता होना चाहिए कि मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटा मोटी क्या एलिमेंट्स हैं।
तो एलिमेंट्स जो हमारी मेजरली आते हैं ना, तो यार एक चीज़ समझना कि अगर आपको ही पता है यार, कोई बोलता है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कोई बोलता है सब हेडिंग होना चाहिए, कोई बोलता है बॉडी पार्ट है जहाँ पे आप कंटेंट लिखते हो, यानी वो कंटेंट तो ओवरऑल ही है, लेकिन मेजर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करते हो, फिर कंक्लूजन आता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए ना, तो इंट्रोडक्शन हो गया, और इंट्रोडक्शन से अगर आप मूव कर रहे हो बॉडी पार्ट से, तो बॉडी पार्ट से बीच में एक सब हेडिंग देते हैं। तो वो किसका हिस्सा है? ये आपके स्ट्रक्चरिंग, जो अदर एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन की कई बार बात की जाती है, राइट। तो कई लोग यहाँ पे बहुत लैग करते हैं, और उसमें क्या क्या उसके फर्दर क्या क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, तो बात करेंगे उसमें। लेकिन मोटा मोटी आपको दिख रहा होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन को थोड़ा स्पेस दिया हुआ है ना, फिर मैंने एक स्पेस दिया है, ठीक है, बॉडी और इंट्रोडक्शन के बीच में, और उसके बीच में एक सब हेडिंग लाने की कोशिश की है। क्यों लाने की कोशिश की है मैं बताऊंगा सबको। फिर आता है आपका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के बीच में कुछ एक एरिया है, ठीक है, वो मैंने एक बॉक्स क्यों ड्रॉ किया है, ठीक है, उसके बारे में भी समझाऊंगा। और आपका लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो आपको मेजरली दिख रहा होगा कि बॉडी पार्ट को प्रोपोर्शनटली अच्छा खासा स्पेस मिला हुआ है, कंक्लूजन को थोड़ा सा स्पेस मिला हुआ है, और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा, या फिर कह लीजिए इक्वल स्पेसिंग मिले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है। अगर हम मार्क्स के बेसिस पर ड्रॉ करें किसी चीज़ को, तो जनरली क्या होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ, लेकिन इस चीज़ को एक कंटेस्ट में रख के समझाना, क्योंकि आप एक हफ्ते की आंसर राइटिंग कर चुके हो, ठीक है, 5 दिन की 6 दिन की कर चुके हो, तो आपको अब समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझो कि आप अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 12 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं 1.5 या फिर 2 मार्क्स का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रख दूं, तो आप समझो कि 8 नंबर या 9 नंबर का आपका बॉडी सेक्शन बचता है, यानी जहां पे आप मेजर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपको 1.5 नंबर यहाँ पे या फिर 2 नंबर यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आपको देगा 12 नंबर के क्वेश्चन में इवेलुएटर। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका कोई भी चीज़ इन दोनों में से मिसिंग है, तो आप उतना प्रोपोर्शन ऑफ द मार्क्स खो दिया आपने, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें इस तरह से डिवाइडेड है। तो अगर मैं मोटा मोटी रख दूं कि 8 या 9, और ये 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स, या 1.5 मार्क्स और 2 मार्क्स में डिवाइडेड है प्रोपोर्शन आपका, ठीक। ये आपको मेजरली समझना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन आप अब दे रहे हो, तो आप गधे की तरह या फिर खच्चर की तरह अपने साइड में जो लगाते हैं ना आँख के किनारे किनारे, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, तो आप समझो कि आप कोई भी आंसर लिखने जाओ तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बात आती है कि एक प्रपोर्शनेट स्पेस मैंने दे रखा है सारे सेक्शंस को। क्यों दे रखा है, बात करते हैं उसकी। यहाँ पे मोटा मोटी में एक इंसान को ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब आप ये समझ रहे होगे कि एक बॉडी है ना, उसका एक सर है, ठीक है, उसका एक ये वाला बॉडी वाला पार्ट है ना, एक इंसान है, और ये उसका पैर वाला हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एक नॉर्मल इंसान जो होता है, माफ़ कीजिएगा, बहुत लोग के बहुत अलग अलग इश्यूज़ भी होते हैं, मैं किसी को अदरवाइज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस इन जनरल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को हर्ट करने की बात नहीं है कहीं से भी है, ठीक। तो ये आप देखोगे कि मैं अगर मोटा मोटी आपको बोलूँ कि यार एक इंसान का ना आप ब्यौरा लिखो कि क्या क्या होता है, ठीक है, तो कहीं से भी तो आप ये नहीं लिखोगे ना कि यार मुंह ना 2 फीट का होता है, ठीक है, या फिर ये आपका बॉडी हिस्सा जो होता है ना वो 1 बित्ते का होता है, और जो ये पैर होता है ना ये 3 अंगुल का होता है, ये तो लिखोगे नहीं। ये सेम केस में आप ये तो नहीं लिखोगे कि यार पूरी की पूरी जो ये हाथ या ये धड़ या पेट वाला हिस्सा होता है ना, ये 4 हाथ का होता है, ठीक है, और 3 अंगुल का मुंह होता है, 3 अंगुल का पैर होता है, ये भी नहीं लिखोगे आप। या फिर ये भी नहीं लिखोगे कि यार एक एक हाथ का मुंह और पैर होता है, और 3 अंगुल का पेट होता है, ठीक। समझ में आ रही है बात ना, कि आप यही बोलोगे ना यार कि इतना छोटा सा आपका मतलब, या फिर नॉर्मल साइज़ का मुंह था, उसके बाद गले के बाद से बॉडी स्टार्ट होती है, गले से बॉडी स्टार्ट होती है, और आपकी कमर तक बॉडी आती है, उसके बाद से पैर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है एक एक इंसान का साइज़ कैसा होता है, एक बॉडी का साइज़ कैसा होता है, ठीक है। अलग अलग प्रोपोर्शन में बॉडी होती है, लेकिन एबनॉर्मल चीज़ें आप नहीं बताते हो ना, जनरलिस्टिक चीज़ें बताते हो ना। तो इसी तरह से आपका आंसर है, ठीक है, इसी तरह से आपका आंसर है दोस्त। इसी तरह से आपका आंसर को एक प्रोपोर्शनेट स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप वो नहीं दोगे तो फुलफ़िल नहीं कर रहा कोई चीज़ डिमांड फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये अभी मोटा मोटी मैं ये एलिमेंट्स बताना चाह रहा था। अब हम एक एक जो एस्पेक्ट्स हमने ड्रॉ किए हैं थ्रेड की तरह, ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन, उस पर बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में। तो थैंक यू।